एक बड़ी ही सुंदर कथा है, मैं आपको सुनाना चाहूंगा और बड़े ध्यान से सुनेंगे तो बड़ा ही अच्छा आनंद आएगा। जैसे ये ग्राम है ना भागीरथपुरा, ऐसे ही एक बड़ा सुंदर ग्राम था और उस ग्राम में एक बड़ा ही विद्वान ब्राह्मण का घर था। तो एक जो ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति हैं थोड़ा सा सीधा तो होते ही हैं, तो उन्होंने मन में सोचा कि हम ये कहाँ भटकते रहते हैं, हो ना हो आज तो हम शहर की ओर चलते हैं। अब जैसे ही शहर की ओर वो निकल कर गए तो उन्होंने क्या देखा कि एक शहर में बड़ा ही सुंदर मेला लगा और उस मेला को देखने के लिए सेठ जी उस घर में चले जाते हैं, उस मेले में चले जाते हैं। तो उन्होंने देखा कि एक दुकान के आगे शीशा टंगा हुआ। शीशा तो समझते होंगे ना सब? अच्छा, कौन कौन जानता है शीशा को, जरा बताना मुझे, दोनों हाथ खोल के। जानते हो तो थोड़ा सा बता तो दिया करो कि जानते हैं, ऐसे देख रहे हैं पता नहीं क्या हो रहा है। उस शीशे में जब उसने अपना प्रतिबिंब निहारा तो उसने शीशे में देख के कहा कि अरे वाह कितनी सुंदर छवि। अपनी छवि को देखकर शीशे में कहता है कि कितनी सुंदर छवि है। अब उसने सोचा कि इतना सुंदर व्यक्ति आगे खड़ा हुआ है तो इससे राधे राधे राम राम करनी चाहिए। तो वो शीशे से बोलता है कि राधे राधे राम राम। उधर से भी आवाज आती है कि राम, लेकिन ये भूल जाता है कि ये मेरा ही प्रतिबिंब है। और उधर से राम राम आती है तो वो कहता है अरे कितना बढ़िया भाई साहब है, बताओ, मुस्कुरा रहा है, राम राम बोल रहा है, भाई साहब आप मेरे घर चलोगे क्या? उसने कहा कि हाँ चले। अब जैसे शीशा से बोलता है, शीशा भी उधर से जवाब। उसने पूछा दुकानदार से, भाई साहब इन भाई साहब का क्या मूल्य है? अब दुकानदार सोचने लगा कि ये शीशा है, भाई साहब कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि चाहे भाई साहब समझ के ले जाओ और चाहे शीशा समझ के ले जाओ, मेरा तो दुकान का माल बिच ही रहा है। उसने कहा ले जाओ, आप 20 रुपए का दिखाए। अब उस शीशा को लाके अपने घर में जो मेन गेट है ना उस पे उस शीशा को लगा देता है और उस शीशा के अंदर इतना आकर्षण हो जाता है कि खाना खाता है और पानी बाद में पीता है। पूछा भाई साहब और क्या हो रहा है? राम राम। तो उधर से भी आवाज आती है राम राम। पानी पीने जाता है, सोचता है भाई साहब ने खाना खाया है कि नहीं, भाई साहब खाना खाया कि? उधर से भी आ जाती है कि भाई साहब खाना खाया है कि नहीं। वो सोचता है बताओ कितने अच्छे भाई साहब, और बड़ा ही सुंदर भाव है कि कृषक एक शीशा ले घर आया। बाजार गया और उसे एक शीशा अच्छा लगा तो उस शीशा को लेकर आता है कि कृषक एक शीशा ले घर आया और अपना सो प्रिय साथी पाए के और हेरी हेरी हर्षायो। कृषक एक शीशा ले घर आयो। उसने सोचा कि कितना सुंदर व्यक्ति मुझे मिला है। उसने सोचा मेरा भाई है, उस शीशा को ले आया। अब तो उसकी अनुरक्ति उस शीशा में ऐसी हो गई कि भाई साहब है कि तन मन धन दर्पण पे बारो और दिन में कीतिक बार निहारो। बार बार शीशा की तरफ भागता है, भाई साहब पानी पिया क्या? शीशा भी उधर से जवाब देता है हाँ भाई साहब। कितना सुंदर भाई साहब कि तन मन धन दर्पण पे बारो और दिन में कीतिक बार निहारो। कि बार बार नतमस्तक है के और बैठक में लटकायो। कृषक एक शीशा ले घर आयो। अब क्या हुआ कि वो बार बार 2-4 दिन ये क्रम चला कि उस कमरे में जाए और देख के चले आए। उसकी पत्नी ने देखा कि ये क्या देख रही हूं मैं कि ये कमरे में बार बार जाते हैं आते हैं। और वो कृषक जो था बाहर निकल के गया। पत्नी ने सोचा इस कमरे में कौन है। पत्नी जैसे ही कमरे में गई उसने शीशा में अपना प्रतिबिंब देखा तो ओहो ये चक्कर है, इस वजह से इसमें बार बार आता है। अब जब उस पत्नी ने देखा तो उसे अपनी सूरत दिखाई देने लगी। किसे है ब्रह्मचली आई घरवारी और केतुक सुंदर नारी निहारी। वो देखने लगी कि ये तो स्त्री है जी बार बार इस घर में घुस रहा है कि आए गई है सौती हमारी। उसने मन में बिठा लिया कि ये तो सौत को ले आया है हमारी को।
कि आई गई है सौत हमारी और क्रोध हृदय में छायो, कृषक एक सीसा ले घर आयो। जब उसने अपनी सूरत देख, अच्छा सीसा भी क्या करे, जो देखेगा वही तो दिखेगा। वो देख रहा है भाई साहब दिख रहे हैं, पत्नी दिख रही है, पत्नी दिख रही है। अब तो भागने लगी कि मैं यहाँ रुकूंगी नहीं, कि भाग पड़ी अब मैं ना रहूंगी और विष खाऊं या कूद पड़ूंगी, या तो कुआं में गिर जाऊंगी या जहर खाऊंगी, बचूंगी नहीं। सास ने देखा कि ये काय को इतना कलेश हो रहा है, काय को एकदम हो रहा है। जैसे ही बहू के पास आई कि धाई सास बहू रानी ने, कि धाई सास बहू रानी ने, कि कैसो उधम मचायो, कृषक एक सीसा ले घर आयो। अब जैसे ही सास आई तो उसने कहा कि देखो तुम्हारे बच्चे की कैसी करतूत है, सौत लेके आया है। अब जब सास ने अपना मुख देखा तो सास को बुढ़िया दिख रही है उसमें। सास ने कहा कि ये कौन है, ये वृद्धा है, इसकी सेवा करने के लिए आया है। दर्पण तो जो देखोगे वही दिखाएगा। कि आई सास तली तट क्षण में और वृद्धा दीख पड़ी दर्पण में, कि अरी बाबरी या बुढ़िया पे मेरो लाल रिझायो, कृषक एक सीसा ले घर आयो। तुम कह रही है सौ तो ये माता है, सेवा करने के लिए लाया होगा। अब तो तीनों में झगड़ा शुरू हो गया। भाई साहब कह रहे हैं कि मेरे भाई साहब हैं, सास कह रही है वृद्धा है, और पत्नी कह रही है कि ये नवी युवती है। अब तो जैसे ही ससुर ने सुना तो तुरंत ससुर आया। उसने शीशे में देखा तो उसे दाढ़ी वाला बाबा दिखने लगा। तो उसने कहा कि दाढ़ी वाला देख के ससुरा और मन ही मन फटकारो, कि मर ना गई तुम नारी पुरुष को भेद समझ नहीं पायो, कृषक एक सीसा ले घर आयो। अरे मर जाओ तुम। कोई कह रहा है लाल, कोई कह रहा है कि वृद्धा, कोई कह रहा है बूढ़ा। क्या तुम्हें स्त्री पुरुष का भेद नहीं पता है? अच्छा मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, झूठ कौन बोल रहा है? कोई नहीं। और सच कौन बोल रहा है? कोई नहीं। आईना है, जिसको देख रहा है जैसी दिख रहा है। अब उन चारों में झगड़ा होने लगा कि वो तो कह रहा मेरे भाई साहब हैं, पत्नी कह रही मेरी सौत है, वृद्धा कह रही कि बुढ़िया है, और बाबा कह रहे हैं कि वृद्ध है। अब चारों में जैसे ही झगड़ा हुआ तो वो जो शीशा था वो हाथ में से छूट गया। कि तापे मचो घोर संकर्षण और उसी छींच में गिर गया दर्पण। जब दर्पण टूट गया तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दो बचे कि एक? वो एक ही है, परमात्मा है। केवल माया रूपी चश्मे के कारण हम इस संसार में भटके हुए हैं। किसी को वृद्धा दिख रही है, किसी को वृद्ध पुरुष दिख रहा है, किसी को सौत दिख रही है। ये सब हमारे माया का चश्मा है। अब इस माया के चश्मा को हटाएंगे कैसे? तो बाबा तुलसीदास जी ने कहा है बड़े सुंदर शब्दों में, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, ओ द्रगहि अमिया द्रगतो सभी वंजन। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गुरुपद रज मृद मंजुल अंजन,